Learning a Journey to Excellence. गुड मॉर्निंग क्लास। बिग लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मणिभूषण आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, यह मैं अभी आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे कई सारे सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्लियर है, जिसमें से एक यह भी है। बट आप सभी लोग इस चीज़ को आप समझेंगे कि आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना आप लोगों ने सीखा। आज की टॉपिक है यूनियन वर्सेज स्टेट। आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यूनियन मीन्स संघ और सेंटर, इसका यूनियन का दूसरा नाम सेंटर भी है। अब यूनियन की बात करें तो यहाँ पर यूनियन में यूनियन लेजिस्लेटिव है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, और इसे हिंदी में बोलते हैं संसद। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के जो हेड होंगे उनको बोलते हैं द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। यानी द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। इनसे रिलेटेड आपको कुछ बेसिक चीज़ें को ध्यान में रखना है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक राज्यसभा और दूसरा यहाँ पर लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। अब इससे रिलेटेड बेसिक्स पॉइंट को देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछी जाती है। दूसरी चीज़ कि हमारे बेसिक्स कंसेप्ट के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी भी इन जनरल जीएस में हो या कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो, कोई भी बैंक का हो, कोई भी एसएससी का हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम वगैरह में यह चीज़ें, यानी यूपीएससी तक या ऑप्शनल पेपर तक, यूजीसी नेट में इन सारे बेसिक्स कंसेप्ट का काफ़ी अहम रोल होता है, इम्पोर्टेंट। आपसे पूछ दी जाती है कि प्रेसिडेंट बनने का मिनिमम एज क्या है, तो प्रेसिडेंट बनने का मिनिमम एज 35। उसके बाद पूछ दी जाती है कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, तो प्रेसिडेंट का टर्म है 5 ईयर्स। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य बनने का एज क्या है, तो राज्यसभा सदस्य बनने का मिनिमम एज 30। राज्यसभा का टर्म क्या है, 6 ईयर्स। लोकसभा का मिनिमम एज क्या है, 25 ईयर्स। लोकसभा का टर्म क्या है, तो 5 ईयर्स। ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है। इस चीज़ें को आप ध्यान से क्लास में सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट का एज टर्म, लोकसभा का एज टर्म, राज्यसभा का एज टर्म हमारा ये क्लियर हो गया। उसी तरह अगर आप स्टेट में आए, या यूनियन के पार्ट हो गए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। उसी तरह हम अगर स्टेट में आए तो स्टेट लेजिस्लेटिव को हम बोलते हैं विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव को हम बोलेंगे विधानसभा, और विधानसभा को हिंदी में विधानमंडल भी बोलते हैं। इसको हिंदी में विधानसभा या विधानमंडल दोनों चीज बोलते हैं। और विधानसभा के जो हेड होंगे उनको बोलते हैं गवर्नर, यानी राज्यपाल। विधानसभा के हेड कौन हो गए, राज्यपाल, या यूं कह सकते हैं कि गवर्नर इज द हेड ऑफ द विधानसभा। विधानसभा के भी 2 हाउस हैं, एक एमएलसी और दूसरा एमएलए। एमएलसी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हिंदी में हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में विधान परिषद के नाम से जानते हैं। और दिस वन इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में विधायक के नाम से जानते हैं।
आप एमएलए कह लें या विधायक कह लें, दोनों चीज़ें सेम है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनियन वर्सेज स्टेट यानी संघ बनाम राज के टॉपिक्स में आप देख रहे हैं कि लगभग आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। यूनियन लेजिस्लेटिव को हम पार्लियामेंट बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव को विधानसभा। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट एंड गवर्नर इज द हेड ऑफ द विधानसभा। इसके भी दो हाउस हैं, उसके भी दो हाउस हैं। अब यहाँ देखें, अब एक चीज को आप समझेंगे, यहाँ पर यूनियन और स्टेट में जो रोल प्रेसिडेंट का यूनियन में है वही रोल गवर्नर का स्टेट में है। मैंने कहा जो रोल प्रेसिडेंट का यूनियन में है वही रोल गवर्नर का स्टेट में है। तो अगर आपसे पूछ दी जाए कि गवर्नर बनने का मिनिमम एज कितना है, तो चूंकि प्रेसिडेंट का 35 है, इसलिए गवर्नर का एज भी होगा 35 ईयर्स। दोनों सिमिलर हैं। अब अगर पूछ दी जाए कि गवर्नर बनने का गवर्नर का मिनिमम एज क्या है, तो 35, और गवर्नर का टर्म क्या है, तो 5 ईयर्स। गवर्नर का टर्म कितना, 5 ईयर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ें हमें समझ में आया कि यूनियन के हेड और स्टेट के हेड दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, और दोनों के बीच में क्या क्या समानता है उस पर हम लोग अभी देखेंगे। अब अगर आपसे पूछ दी जाए कि पार्लियामेंट क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक सामान्य जनरल स्टूडेंट की तरह हम लोग जनरल, जो कोई भी सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट जिसका भी वीक हो या कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम हो, तो वो व्यक्ति ध्यान से यहाँ पर सुनेगा। पार्लियामेंट के लिए बेसिक्स कंसेप्ट आपको ये रखनी है कि पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा यह दोनों का ऑफिस है। पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा का ऑफिस है, जहां पर ये दोनों बैठ करके काम करते हैं। उसी तरह सेम विधानसभा के बारे में अगर पूछी जाए कि विधानसभा क्या है, तो सेम चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि विधानसभा एमएलसी और एमएलए इसका ऑफिस है यानी कार्यालय है, जहाँ पर ये लोग बैठ करके काम करते हैं। और काम क्या है, तो विधानसभा स्टेट के लिए लॉ बनाती है और पार्लियामेंट यूनियन के लिए लॉ बनाती है, और यूनियन का ही दूसरा नाम सेंटर भी है, राइट, यानी केंद्र। दूसरी चीज़ कि पार्लियामेंट के अपर हाउस को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट के अपर हाउस को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और अपर हाउस को हिंदी में बोलते हैं उच्च सदन। अपर हाउस को हिंदी में बोलेंगे उच्च सदन, यानी विधानसभा के अपर हाउस को हम बोलेंगे एमएलसी। दूसरी चीज कि यहां पर पार्लियामेंट के लोअर हाउस को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट के लोअर हाउस को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। यहां विधानसभा के लोअर हाउस को हिंदी में बोलते हैं हम निम्न सदन। निम्न सदन। तो यहां पर आप देखेंगे कि विधानसभा के लोअर हाउस यानी निम्न सदन को हम क्या बोलेंगे, एमएलए। इस डायग्राम के थ्रू एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि यहां पर यूनियन वर्सेज स्टेट के टॉपिक में आपको यहां पर ये निकालना है कि क्या क्या चीजें सिमिलर हैं और कहां कहां से हमारी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या होगा, और हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। पार्लियामेंट का अपर हाउस राज्यसभा, आपने बचपन में 9th 10th क्लास में आप देखे होंगे कि हम सभी लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, और मैथ्स में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस का रोल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसको लेकर के हम यूनियन और स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपके आर्ट्स के पेपर में मैं साइंस का कंसेप्ट निकाल करके, और हम अपने आर्ट्स को समझते हैं कि इसमें इक्वेशन क्या आया, तो आप देखेंगे आप सभी लोग यहाँ से अगर पूछी जाए कि पार्लियामेंट का अपर हाउस क्या है, तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट का अपर हाउस है राज्यसभा। और दूसरा अगर आपसे पूछी जाए कि विधानसभा का अपर हाउस क्या है,
कौन सा है, तो एमएलसी। तो हमारे पास एक क्वेश्चंस, एक कंसेप्ट यहां पर, एक इक्वेशन निकल के आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा इक्वल टू एमएलसी, यानी राज्यसभा किसके बराबर है, एमएलसी के, राज्यसभा विधान परिषद के इक्वल है, और यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, पार्लियामेंट का लोअर हाउस है लोकसभा, पार्लियामेंट का लोअर हाउस लोकसभा, और विधानसभा का लोअर हाउस यानी निम्न सदन है एमएलए। यह आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन पे हम देखेंगे, अपने एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम निकाल लेंगे। राज्यसभा इक्वल टू एमएलसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकसभा इक्वल टू एमएलए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहां पर देखेंगे कि दोनों इक्वल कैसे हैं। तो अगर आपसे पूछ दी जाए कि एमएलए एमएलसी सदस्य बनने का मिनिमम एज क्या है, तो आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा इक्वल टू एमएलसी, तो यहाँ पर एमएलसी सदस्य का मिनिमम एज, चूंकि राज्यसभा का 30 ईयर्स है, इसलिए एमएलसी का भी 30 ईयर्स ही होगा, 30 साल। उसके बाद अगर पूछी जाए कि एमएलसी का टर्म यानी कार्यकाल कितने साल का है, तो राज्यसभा का 6 ईयर्स, इसलिए एमएलसी का भी 6 ईयर्स, राइट। तो यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा किसके बराबर है, एमएलसी का, जो कि आप देख रहे हैं एज और टर्म से रिलेटेड दोनों इक्वल ही हैं। दूसरा इक्वेशन नंबर सेकेंड, लोकसभा इक्वल टू एमएलए, यानी लोकसभा किसके बराबर है, एमएलए के। तो आप देखेंगे अगर आपसे पूछ दी जाए कि एमएलए सदस्य बनने का मिनिमम एज कितना है, तो 25, एमएलए का टर्म कितना है, तो 5 ईयर्स। तो यहां पर भी इक्वेशन नंबर सेकेंड, लोकसभा का जो मिनिमम एज और टर्म है वही एमएलए का मिनिमम एज और टर्म है, यह भी दोनों इक्वल है, यानी हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को दोनों फुलफिल कर रहा है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह देश के पहले व्यक्ति हैं। तो देश के पहले व्यक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल या सुपर पावर है, संविधान में इनको एक सर्वोच्चता दी गई है, संविधान में सर्वोच्च व्यक्ति हैं। तो आप यहाँ देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा में कुछ अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ दी जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स अपॉइंटेड इन राज्यसभा, तो देयर आर 12 मेंबर्स अपॉइंटेड इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में कितने मेंबर अपॉइंटेड होंगे, 12। और यह मेंबर कौन से होंगे, तो यह अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। और एक्सपर्ट्स किस फील्ड में, तो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क। इन सारे फील्ड में यह देश के लिए कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वैसे 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर ली जाती है। तो राज्यसभा में कितने मेंबर अपॉइंटेड, हाउ मेनी मेंबर्स अपॉइंटेड इन राज्यसभा, तो 12 मेंबर्स। और राज्यसभा 12 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी किसके द्वारा अपॉइंटेड होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी तरफ अगर आप लोकसभा की बात करें तो आप देखेंगे लोकसभा में देयर आर 2 मेंबर्स अपॉइंटेड इन लोकसभा, और यह 2 मेंबर कौन होंगे, तो यह एंग्लो इंडियन होते हैं। और एंग्लो इंडियन को हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। या 2 मेंबर कौन होंगे, या एंग्लो इंडियन। अब यूनियन वर्सेज स्टेट में मैंने आपको कहा कि जो रोल प्रेसिडेंट का यूनियन में होगा वही रोल गवर्नर का स्टेट में होगा। तो अगर प्रेसिडेंट यहाँ जब रोल दोनों का सेम है, तो प्रेसिडेंट अगर राज्यसभा और लोकसभा में अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर भी एमएलसी और एमएलए में करेंगे। अब गवर्नर कितने अपॉइंट करते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर एमएलसी में अपॉइंटेड मेंबर होते हैं 1/6। अब यह 1/6 मेंबर, 1/6 का मतलब क्या हुआ, तो आप देखेंगे यानी 6 में से 1 मेंबर अपॉइंटेड होंगे, तो बचे कितना, 5, और 5 मेंबर्स क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड। तो अगर आपसे पूछी जाए कि अपॉइंटेड मेंबर कितना है, तो 1/6, और इलेक्टेड मेंबर कितना है, तो 5/6, यानी यह इलेक्टेड है और यह अपॉइंटेड है।
अब यहाँ एक और आपका कंसेप्ट आ गया, एक और आंसर आ गया कि एमएलसी में इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे 5/6। तो यहाँ पर आप नोट कर लें कि 5/6 या इलेक्टेड मेंबर होंगे, और इलेक्टेड का मतलब निर्वाचित, इनका चुनाव होगा। और 1/6 मेंबर यह होते हैं अपॉइंटेड, और अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और अपॉइंटेड को हिंदी में बोलेंगे मनोनीत, अपॉइंटेड को हिंदी में बोलेंगे मनोनीत। तो एमएलसी 1/6 मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब यहां पर बात कर लें कि यह 1/6 मेंबर कौन होंगे, तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा किसके इक्वल है, एमएलसी का। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स कौन से होते हैं, एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क। यानी राज्यसभा में यह 12 मेंबर जो अपॉइंट होंगे वो आर्ट्स यानी कला, विज्ञान, साहित्य और सोशल वर्क, इन सारे फील्ड में एक्सपर्ट्स होंगे, उनको अपॉइंट की जाती है। सेम जब यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा राज्यसभा इक्वल टू एमएलसी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एमएलसी में भी जो अपॉइंटेड मेंबर होंगे या भी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स ही होंगे। और एक्सपर्ट्स किस फील्ड में, तो सेम फील्ड में, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क, सेम फील्ड में सोशल वर्क। अब अंतर सिर्फ इतना ही है कि एमएलसी में जो एक्सपर्ट्स अपॉइंट होते हैं यह स्टेट लेवल पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं, या स्टेट लेवल पर काम करते हैं। जैसे आपने क्रिकेटर को देखा होगा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेलते हैं, उसी तरह एमएलसी में जो अपॉइंट होते हैं एक्सपर्ट्स यह स्टेट लेवल पर काम करते हैं। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं यह अपने यूनियन यानी देश के लेवल पर काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट राज्यसभा इक्वल टू एमएलसी, इसको यहां पर फुलफिल किया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि राज्यसभा और एमएलसी में आपको सिमिलरिटी सब कुछ दिख रहा होगा। तो अगर आपसे पूछी जाए कि एमएलसी में अपॉइंटेड मेंबर कितने हैं, तो 1/6, और इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, 5/6, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, लोकसभा किसके बराबर है, एमएलए के। तो आप देखेंगे यहां पर तो दिख ही रहा है कि लोकसभा का भी मिनिमम एज 25 है, लोकसभा का टर्म 5 है। तो यहां पर आप भी देखेंगे एमएलए का भी मिनिमम एज 25 है, टर्म 5 है। अब इसमें अगर आपसे पूछी जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स अपॉइंटेड इन एमएलए, तो यहां पर 1 मेंबर, एक मेंबर एमएलए में अपॉइंट होते हैं, और यह मेंबर आप देखेंगे यहां 2 होंगे और यहां 1 होंगे। तो ऐसा क्यों, तो आप देखेंगे यह लोकसभा पार्लियामेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, और यह विधानसभा एमएलए किसी पार्टिकुलर स्टेट को करती है। तो चाहे राज्य की जनसंख्या कितनी भी क्यों ना हो जाए, देश की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या हमेशा कम ही होगी, चाहे वह उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। अब यहां पर आप देखेंगे देश की अपेक्षा चूंकि राज्य की जनसंख्या कम होती है, इसलिए यहां पर देखेंगे कि लोकसभा में 2 मेंबर्स अपॉइंटेड हैं, और यहां पर एमएलए में कितने मेंबर हैं, 1। और यहां पर इक्वेशन नंबर सेकेंड, लोकसभा इक्वल टू एमएलए, यानी लोकसभा एमएलए के बराबर है। तो लोकसभा में कौन से सदस्य अपॉइंटेड हैं, एंग्लो इंडियन। तो यहां एमएलए में भी ये भी मेंबर होंगे एंग्लो इंडियन ही, राइट। अब ओवरऑल कंक्लूजन भी आते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि राष्ट्रपति बनने का मिनिमम एज कितना हुआ, 35, राज्यसभा का टर्म कितना हुआ, 5, राज्यसभा का मिनिमम एज 30, राज्यसभा का टर्म 6, राज्यसभा में अपॉइंटेड मेंबर कितने, 12, लोकसभा का मिनिमम एज 25, लोकसभा का टर्म 5, अपॉइंटेड मेंबर 2, और या कौन से लोग होंगे, एंग्लो इंडियन। यहाँ पर देखेंगे विधानसभा के हेड गवर्नर का मिनिमम एज 35, टर्म 5, एमएलसी का मिनिमम एज 30, राज्यसभा के इक्वल, एमएलसी का टर्म 6, राज्यसभा के इक्वल, एमएलसी में अपॉइंटेड मेंबर 1/6 और इलेक्टेड मेंबर 5/6, एमएलए में मिनिमम एज 25, टर्म 5 और अपॉइंटेड मेंबर 1। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर,
अभी सब्जेक्ट में इस सारे बेसिक्स कंसेप्ट को जानने के बाद इस सब्जेक्ट में जो एक खास बात है वह है आर्टिकल। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये होता है कि आर्टिकल उन्हें याद नहीं होती या आर्टिकल याद करने की कोशिश करते हैं तो भी प्रॉब्लम रह जाती है या भूल जाते हैं। तो आर्टिकल्स या कोई सब्जेक्ट या रटने का नहीं होता, क्योंकि रट करके आप कितना नोट करेंगे या कितने एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट को रटने से बढ़िया है कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़िया हो जाए तो आप कभी उसको भूल नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैं आर्टिकल से रिलेटेड एक आपको मैं कंसेप्ट भी देना चाह रहा हूँ, जिसको आप ध्यान में रखें ताकि बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह आप यहीं से आप अपने कंसेप्ट से ही कर लो। अपने संविधान में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा संविधान का आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक है। 52 से लेकर के 78 तक, और यह किसकी चर्चा है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब यहां पर 52 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 52 सेज दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 53 ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स अवेलेबल इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 55 कोटा ऑफ प्रेसिडेंट। 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। 57 री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 58 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट। 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। 72 मर्सी पिटीशन और 78 पीएम ड्यूटीज। हम लोग 52 से लेकर के 78 तक एक एक आर्टिकल्स को मैं एक्सप्लेन करके आपके एग्जाम के लिए मैं कराऊंगा सब कुछ। आपको यहाँ पर एक ही कंसेप्ट रखना है कि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक किसकी चर्चा है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर 78 के बाद अगला आर्टिकल है 79। तो 79 आर्टिकल का रिलेशन है पार्लियामेंट से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दी जाए कि 79 आर्टिकल किससे रिलेशन रखता है, तो पार्लियामेंट से। 79 के बाद है आर्टिकल नंबर 80, इसका संबंध है राज्यसभा से। और 80 के बाद है आर्टिकल नंबर 81, जिसका संबंध है लोकसभा से। अब ओवरऑल यहाँ पर आपने देखा कि 52 से लेकर के 78 तक 27 आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग एक हमारे पास आ गई। और उसके बाद 78 के बाद 79, 80 और 81, यहाँ पर आपको 30 आर्टिकल की समझ आपको इतनी हो गई कि किस आर्टिकल का संबंध किससे